नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज क्रिमिनल्स में एक घर के आंगन में दफन खौफनाक राज बेपर्दा होगा, जिस आंगन में करीब 2 महीने से दबी थी 3 लाशें, मां और 2 मासूम बच्चों की लाशें। 3 कत्ल करने के बाद हत्यारा चौथे कत्ल की तैयारी में था। ट्रिपल मर्डर की इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में, और साथ ही दिखाएंगे कि कहां मां बाप की गोली मारकर हत्या करने वाले बेटे को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसको सुनकर वो हो गया बेहोश। इसके साथ होगा किचन में मोहब्बत की कब्र, और दिखाएंगे क्राइम सीन पर लवर किलर को हत्या का राज खोलते हुए लाइव। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक शख्स अपने घर जाता और आंगन को देखता। बरामदे में खड़े होकर वो लोगों से बात भी करता, धूप सेंकता। उस आंगन से करीब 2 महीने में कई रिश्तेदार भी आए होंगे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस आंगन में 3 लाशें दफन थी। ट्रिपल मर्डर की वो मिस्ट्री जब एक शख्स ने पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या करके लाश को आंगन में ही दफना दिया। 3 कत्ल के बाद हत्यारा चौथे कत्ल की तैयारी में था। किसका होने वाला था चौथा कत्ल? देखिए रतलाम से रिपोर्ट। वो रोज आता, कब्र पर बाइक खड़ा करता। वो रोज आता, आंगन में धूप सेकता। तीन लाशों के साथ वो आराम से रहता। आंगन खुदता गया, लाशें निकलती गईं। ट्रिपल मर्डर, घर के आंगन में 3 कब्र। पत्नी बच्चों की हत्या, चौथे कत्ल की थी तैयारी। इधर घर के आंगन में लगा गेट खुलता और ये शख्स बरामदे को देखता और अंदर चला जाता। घर में एंट्री भी इसी रास्ते से, और घर से बाहर जाना हो तो आंगन से होकर ही गुजरना पड़ता। आंगन में बाइक भी खड़ी होती। आंगन में खड़ा होकर वो शख्स धूप भी लेता होगा, और इसी आंगन से इस घर में लोग भी जाते होंगे। जाहिर सी बात है, आप भी सोच रहे होंगे आखिर इसमें नया क्या है, अजीब क्या है। तो सुनिए वो चौंकाने वाला खुलासा। आंगन में 3 लाश करीब 1.5 से 2 महीने पहले दफन की गई थी। ये लाशें थी महिला निशा और उसके 2 मासूम बच्चे, 7 साल के बेटे और 5 साल की बेटी की। कुल्हाड़ी मारकर तीनों का बेरहमी से कत्ल किया गया था। पहले बच्चों को मारा गया और फिर बच्चों की मां निशा को। रतलाम से करीब 8 किलोमीटर दूर विंध्यवासिनी कॉलोनी के इस घर में जब आंगन को खोदा गया तो 3 लाश बाहर निकली। थाना डीडी नगर के अंतर्गत एक आज बहुत ही गंभीर घटनाक्रम प्रकाश में आया है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी एवं 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है। ये सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, और पुलिस के द्वारा उसमें पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि लगभग 1.5-2 महीने पहले इसके द्वारा अपने घर पे ही अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के लिए इसने कुल्हाड़ी का उपयोग किया था। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि निशा का पति सोनू निकला। रेलवे में गैंगमैन का काम करने वाले सोनू की हैवानियत दिल दहलाने वाली थी। पहले अपने मासूम बच्चों की हत्या की और उसके बाद पत्नी को मारा, और फिर अपने दोस्त की मदद से पत्नी और दोनों बच्चों की लाश को घर के बरामदे में गाड़ दिया। करीब 2 महीने से हत्यारा सोनू अपनी बीवी और बच्चों की लाश के साथ इसी घर में रह रहा था। कुल्हाड़ी से वार करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसने अपने एक मित्र को फ़ोन किया कि किस तरह से घर में ही गड्ढा करके और तीनों लाशों को दफना दिया जाए। इसके द्वारा उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली गई थी कि इसने शांतिपूर्वक अपने मित्र की सहायता से तीनों लाशों को दफना दिया था। और लगभग जब ये गोपनीय सूत्रों से इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला एवं 2 बच्चे घर पर नहीं दिख रहे हैं काफ़ी समय से, तो फिर इस मामले की जांच पुलिस ने आज सुबह शुरू की और गहनता से जांच करते हुए
लगभग 7-8 घंटे में इस मामले का खुलासा हुआ। निशा और बच्चों की कोई खबर नहीं मिलने पर लोगों को शक हुआ, रिश्तेदारों को भी, और फिर पुलिस तक ये बात गोपनीय तरीके से पहुंची। जब पुलिस वालों ने सोनू से पूछताछ की तो घर के बरामदे में दफन राज का खुलासा हुआ। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस निकल कर आया है। इनफैक्ट इसमें एक ये भी चीज़ निकल कर आई है कि आरोपी के द्वारा संभवतः, जैसा उसने स्वयं ही स्वीकार किया, कि उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के लिए मूल रूप से अपनी पहली पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मानसिक रूप से। तीनों की हत्या के बाद हत्यारा सोनू चौथे कत्ल की तैयारी में था। चौथा कत्ल वो अपनी पहली बीवी का करने वाला था। पूछताछ में उसने पुलिस वालों को यही बात बताई। वो इस प्लानिंग में भी था कि किसी तरह से पहली पत्नी से भी संपर्क हो और उस पर भी वो प्रहार कर सके या उसको भी जानलेवा हमला कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वयं ही स्वीकारा है कि 1-2 बार उसने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन अभी उसके हम लोग आगे के साक्ष्य जो हैं, उसने उस प्रयासों के लिए यदि कोई बातचीत की होगी या कभी किसी जगह गया होगा तो वह सभी चीज़ें हम लोग और डिटेल में निकालेंगे। दरअसल पहली बीवी से सोनू का विवाद भी चल रहा था। इधर निशा से उसने दूसरी शादी की, 2 बच्चे हुए। पारिवारिक कलह में बरामदे में रिश्तों की कब्र खोदी गई थी। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5 साल पहले एक बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता का कत्ल करता है, उसकी प्लानिंग करता है, बाकायदा पिस्टल खरीदता है, चौकीदार को छुट्टी देता है, पत्नी बेटे को बाहर छोड़कर आता है, इसीलिए कि जब वो कत्ल करे तो घर पर कोई मौजूद ना हो। और फिर सुनाई देती है माँ बाप की चीखें, माँ बाप की सिसकियां। 5 साल के बाद डबल मर्डर के इस केस में दोषी बेटे को सुनाई गई फांसी की सजा। दुर्ग का रावलमल हत्याकांड जो रिश्तों के जख्म की कहानी को बयां करता है। पिता के जन्मदिन पर मौत का तोहफा। गोली पर मां का भी लिखा नाम। डबल मर्डर केस, 5 साल बाद आया फैसला। सजा का ऐलान, हत्यारा हुआ बेहोश। रिश्तों के कातिल को फांसी की सजा। वो कवि है, लेकिन उसने रिश्तों के कत्ल की कहानी लिखी। तारीख थी 1 जनवरी 2018, यानी 5 साल पहले। जिस वारदात को सुन सब दंग रह गए थे। दुर्ग की जानी मानी शख्सियत, प्रसिद्ध नगपुरा पार्श्व तीर्थ मंदिर के मुख्य ट्रस्टी रावलमल जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घर में उनका कत्ल हुआ था। रावलमल जैन की पत्नी सुरजेबाई की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। डबल मर्डर की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली थी। रावलमल जैन की हत्या उसके पुत्र संदीप जैन ने योजनाबद्ध तरीके से किया और उस योजनाबद्ध तरीके से अपराध करने के लिए पहले उसने भगत सिंह गुरुदत्ता से एक रिवॉल्वर खरीदा है 1,35,000 रुपया में। गुरुदत्ता जो है, भगत सिंह गुरुदत्ता, वो रिवॉल्वर को सैलेंस सागर से खरीदा था। और उसके बाद फिर इस अपने पत्नी संतोष बाई और लड़का संयम को दिल्ली राजहरा भेज दिया 27 तारीख को। वारदात के वक्त घर में रावलमल, उनकी पत्नी सुरजेबाई और बेटा संदीप जैन ही मौजूद था। रावलमल जैन की कत्ल के बाद सुरजेबाई ने अपने रिश्तेदार को कॉल करके कुछ बताया था और 7 मिनट बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। और ये 7 मिनट ये बयां कर रहा था, हत्यारा बाहर से नहीं आया बल्कि वो घर में ही मौजूद था। इसने योजना के तहत 30 तारीख को अपना रोहित देशमुख जो चौकीदार था, घर में सोता था रात्रि में, उसको बोला कि तुम मत आना 31 तारीख को, तुम्हारा छुट्टी है। तो वो नहीं आया। तब घर में सिर्फ 3 लोग बचे, रावलमल, सुरजेबाई और संदीप जैन। सवेरे 5:54 और 50 सेकंड में सुरजेबाई का फोन जाता है सौरभ गोलछा, जो उसका नाती है, उसके पास। वो वहाँ से आता है 6:02 36 सेकंड में
अब 7 मिनट के अंदर हत्या सूरजीबाई की हुई है। अब इतना कम समय में हत्या सिवाय घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि घर इंटैक्ट है, पीछे से आने कोई स्कोप नहीं था। वो हत्यारा रावलमल जैन का बेटा संदीप जैन निकला, जिसने पिता के जन्मदिन के दिन उनकी हत्या की। बुजुर्ग मां को भी नहीं बख्शा। माँ बाप के कत्ल का प्लान भी इस तरीके से बनाया कि कोई बचाने वाला घर पर मौजूद ही ना रहे। पहले पत्नी और बेटी को बाहर छोड़ा, उसके बाद चौकीदार को 31 दिसंबर की छुट्टी दे दी और जैसे ही 2018 की साल का सूरज उगा, माँ बाप की जिंदगी का दिया इस हत्यारे बेटे संदीप ने बुझा दिया। अभियोजन ने 15 गवाह परीक्षण कराया और डिफेंस ने 1 गवाह परीक्षण कराया आरोपी की पत्नी को। आरोपी की पत्नी का पति परीक्षण करने पर यह बात आया कि घटना दिनांक को कितने दिन पहले उसकी पत्नी संतोष बाई और संयम को आरोपी खुद छोड़ गया था दिल्ली राजरा, और उसके बयान से यह भी स्थापित हुआ कि रावलमल और सूरजीबाई की मृत्यु के बाद उसी पूरी संपत्ति के उत्तराधिकारी वारिस ये आरोपी संदीप जैन हो गया है। माने संदीप जैन के पास स्ट्रांग मोटिव था कि वो माता पिता की हत्या करे। कत्ल के लिए संदीप ने 1,35,000 में रिवॉल्वर खरीदी थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए संदीप ने ये कहा था कि वो बेडरूम में सो रहा था, उसे नहीं पता किसने माँ बाप की हत्या की, लेकिन सबूत बेटे के वहशीपन की गवाही दे रहे थे। एक उन्होंने कोटेशन दिया है, ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये जयशंकर प्रसाद जी का कोट है जो उन्होंने अपने जजमेंट ऑर्डर में फर्स्ट पेज में ये उन्होंने दिया है। ये एक ऐतिहासिक जजमेंट आया है जिसमें लोगों को बहुत सीख मिलेगी कि ऐसा हमें हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये नहीं करना चाहिए। न तो घर में लूटपाट हुई थी, न ही जैन दंपत्ति की किसी से कोई रंजिश थी। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई थी। संदीप जैन कवि सम्मेलन का आयोजन करवाता था। इस काम में वो काफी पैसे बर्बाद कर चुका था। इसी को लेकर पिता और बेटे के बीच कुछ दिनों से अनबन चली आ रही थी। सौरभ गोलछाप ने बयान अच्छी तरह बता चुका था कि घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ, और रावलमल जैन एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसका कोई दुश्मनी नहीं था। तो बाहरी व्यक्ति का जो डिफेंस का कहना था, बाहरी व्यक्ति वहाँ आ सकता है, घटना स्थल पे आ सकता है बोला था, तो आकर क्या करेगा? न तो चोरी किया, न सामान ले गया, न रावलमल से कोई दुश्मनी था। आरोपी अपने रांगफुल गेन करने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता के मरने का इंतजार नहीं कर सका, पहले ही हत्या कर गया। अब सब कुछ वारिस हो गया। 5 साल बाद सबूतों के बिना पर दुर्ग जिला कोर्ट से रिश्तों के कातिल, माँ बाप के हत्यारे संदीप जैन को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक हत्यारा क्राइम सीन पर अपने गुनाह की गवाही खुद दे रहा है, जो पुलिस वालों को बता रहा है कि उसने महिला को कैसे मारा, क्यों मारा, जिस कत्ल के पीछे थी एक जिद, जिस जिद को सुन हत्यारा प्रेमी बन गया चिल्लात। आखिर प्रेमिका की वो जिद क्या थी? पहाड़ी पर महिला का मर्डर। लास्ट कॉल में कैद कातिल। एक जिद और वो हो गई खामोश। क्राइम सीन पर राज खोलता हत्यारा। इस क्राइम सीन को देखिए, जिस क्राइम सीन पर पुलिस की टीम एक हत्यारे को लेकर जा रही है, जंगल में पहाड़ी वाले इलाके पर। बस जंगल का ये रास्ता यहाँ रुकता है और इसी जगह से शुरू होती है वारदात वाले दिन की वो कहानी, जब ये हत्यारा एक महिला के साथ यहाँ आया था, जिसने बताया उसने कैसे वार किया, कितनी बार हमला किया और ये भी कि किस महिला को मारा।
दरअसल कांकेर की पवन नगर की पहाड़ी पर 7 जनवरी को एक महिला की लाश मिली थी, लेकिन जिस हालत में मिली थी उससे ये भी शक हो रहा था कहीं ये हादसा तो नहीं, कहीं महिला किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का राज खुल गया। दिनांक 12 जनवरी 2023 को कोतवाली पुलिस थाने को सूचना मिली कि ठेलका बोर्ड पहाड़ी पे एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि काफ़ी डिकम्पोज्ड अवस्था में है। सूचना मिलने पर जब पुलिस की पार्टी वहां पहाड़ी पे गई तो शव को देखकर समझ में आ रहा था कि लगभग 4-5 दिन पुराना शव है, और तत्काल ही जो बॉडी थी उसको देख के समझ आया कि किसी मृतक की लाश है। आसपास के गांव में गुमशुदा महिलाओं के रिकॉर्ड खंगाले गए और कांकेर के एक गांव से लापता हुई महिला का कनेक्शन इस लाश से जुड़ा। घर वालों ने महिला की पहचान की, इधर लाश की पहचान हुई और फिर महिला के मोबाइल रिकॉर्ड को खंगाला गया और लास्ट कॉल और कॉल डिटेल से पुलिस की टीम हत्यारे निरंजन सेठिया तक पहुंची, जिसने अपना जुर्म कबूल किया, जो अपने साथ मृतिका का मोबाइल भी ले गया था। सवाल अब भी वही, आखिर कत्ल क्यों? शुरुआत में ये एक संदेह की स्थिति थी कि हत्या है या कहीं किसी जंगली जानवर ने तो नहीं इसके ऊपर हमला किया होगा, बट बाद में जब पीएम वगैरह करने के बाद ये क्लियर हुआ कि इसमें हत्या की संभावना लग रही है, तो फिर पतासाजी में टीम जुटी हुई थी। और उसके बाद फिर एक निरंजन सेठिया है जिसके बारे में पुलिस को पता चला कि मृतिका के साथ उसको आखिरी बार देखा गया था। तो फिर इसी क्राइम सीन पर चलते हैं और ये आरोपी हत्या की जो वजह बता रहा है उसे आपको बताते हैं, जिस वजह में था मृतिका की एक जिद। तत्काल निरंजन सेठिया को अटल आवास से घेराबंदी करके पकड़ा गया। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसी ने हत्या किया था और इन दोनों के बीच में मृतिका और इसके बीच में संबंध था, और कहीं ना कहीं वो शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इस चीज़ से परेशान होकर के उसने घटना के दिन मृतिका की हत्या कर दी और उसके बाद उसका मोबाइल वगैरह लेकर फरार हो गया था। पुलिस की माने तो आरोपी निरंजन और मृतिका के बीच अवैध संबंध थे और मृतिका उस पर दबाव डाल रही थी, शादी का दबाव। तो हम लोगों ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और जो मृतिका का मोबाइल है वो भी जब्त कर लिया। साथ साथ जिस पत्थर से उसने हत्या की थी उसकी भी निशानदेही हो गई। शादी की जिद जो महिला की जान ले गई। कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।